नमस्कार। आज भाद्र कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। तदनुसार आज भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी पर्व में छठी का दिन है। आइए आज इस दिन के पुनीत अवसर पर हम गीता चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमने अपनी पहली चर्चा कृष्ण जन्माष्टमी के दिन प्रारंभ की थी। उसमें गीता के इतिहास के साथ साथ प्रथम अध्याय जो अर्जुन विषाद योग है उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालने का यत्न किया था। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज दूसरे अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। और यहाँ बता देना समीचीन होगा कि दूसरा अध्याय गीता का बिल्कुल मर्म है। इसमें कुल 72 श्लोक हैं और इसको सांख्य योग के नाम से जाना जाता है। तो हमारी जो चर्चा होगी वो 4-5 भागों में होगी, क्योंकि गीता के मर्म को अगर जानना है तो दूसरे अध्याय को बहुत अच्छे ढंग से समझना होगा। तो जब हम गीता की चर्चा उस दिन प्रारंभ किए थे तो यह बताना जरूरी था कि वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषदों का सार गीता है। यानी जो भी ज्ञान वेद में और उपनिषद में उपलब्ध है वो सारे ज्ञान गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोकों में है। और उस चर्चा में मैंने शंकराचार्य जी का काफी नाम लिया था। गीता पे पहला भाष्य उन्होंने लिखा। इतिहास में उनका काल 800 AD के आसपास बताया जाता है। इसके बारे में भी कुछ विवाद है, कुछ लोग उनके जन्म को बहुत पहले भी मानते हैं। उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैंने फिर स्वामी विवेकानंद जी का जिक्र किया था। बीच में संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी गीता लिखी थी। यहाँ यह बता देना और आवश्यक है कि मध्यकाल के कई कवियों की रचनाओं पे गीता का अद्भुत प्रभाव पड़ा है। उसमें संत तुलसीदास जी ने गीता पे भले ही कोई टीका या ग्रंथ न लिखा हो, उनकी रचना रामचरितमानस और विनय पत्रिका पर गीता का अद्भुत प्रभाव पड़ा हुआ है। तो ये उस दिन मैंने बता दिया था कि लगभग 5100 साल पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था। तब से लेके आज तक विशेषकर 19वीं शताब्दी से ज़्यादा इस पर टीकाएँ लिखी गई। और उस क्रम में मैंने विवेकानंद जी के बाद योगानंद जी, चिन्मयानंद जी, रमन महर्षि जी इत्यादि इत्यादि, फिर विनोबा भावे जी, राधा कृष्णन जी, तिलक जी इत्यादि का नाम लिया था। फिर उसमें गीता प्रेस के राम सुखदास जी की गीता जी का बहुत ही सुंदर वर्णन करते हुए मैंने अपनी चर्चा को प्रारंभ किया था। तो उन महापुरुषों को, उनकी रचनाओं को प्रणाम करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरे अध्याय में जब हम घुसते हैं तब क्या होता है। तो पहला श्लोक है संजय उवाच तं तथा कृपया आविष्टम अस्फुरा कुलेक्षणं विसीदंतम तम मधुसूदनम इदम वाक्यम उवाच। इस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्णतः व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। संजय ने कहा कि अत्यंत विषाद से युक्त होने के बाद जब अर्जुन ने अपना धनुष बाण गांडीव सब एक तरफ फेंक दिया, बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो दूसरे अध्याय के प्रवेश के पहले श्लोक में संजय ने ये श्लोक बोला है। और आगे हम बढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच। तो भगवान ने क्या बोला है। कुतः त्वा कस्मलम इदम विस्मे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। हे अर्जुन, तुझे इस समय में यह मोह किस हेतु प्राप्त हुआ, क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है, न कीर्ति करने वाला है। यहाँ यह देखना समीचीन होगा कि अर्जुन
अत्यंत ही डिप्रेशन की स्थिति में पहुंच गए थे, डीप डिप्रेशन, और उनका ब्रेक डाउन हो गया था। उन्होंने बिल्कुल युद्ध करने से मना कर दिया था। आज की स्थिति में देखें तो ऐसे आदमी से आप युद्ध क्या करा लेंगे, उसको कैसे खड़ा कर लेंगे? और युद्ध का वो विश्व युद्ध था, महाभारत उस काल का विश्व युद्ध था, जिसके महानायक अर्जुन थे, और उन्होंने उस विश्व युद्ध को जीता था। तो क्या विश्व में कोई ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने एक तरह से पूर्णतया ऐसे व्यक्ति से युद्ध करा करके विजयी बना दिया, जो कि युद्ध करने के नाम पे ही तैयार नहीं होता था, और उसने बिल्कुल सारे आशाओं पे तुषारापात कर दिया था। तो अगर इस गीता के इस महान मर्म को अगर आज की पीढ़ी समझ जाए, तो आज के जीवन की तमाम डिप्रेशन, आत्महत्या और तमाम तरह से जो संबंध विच्छेद इत्यादि की घटनाएं घट रही हैं, उन पर रोक लग जाए। क्योंकि हमारे महापुरुष ने, भगवान श्री कृष्ण ने आज से 5100 साल पहले ही यह सारे मंत्र गीता के माध्यम से संपूर्ण मानव समाज को यह ज्ञान उपलब्ध करा दिया था। आइए हम अगले श्लोक में बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 3, अध्याय 2। क्लैब्यं स्म गमः पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। उन्होंने अर्जुन को नपुंसकता को न प्राप्त हो कहा। आज के जमाने में जरा सोचिए, आप किसी को कहें अरे तुम नपुंसक हो, कितना बड़ा आरोप उस आदमी को आपने कर दिया, और उस आदमी के हृदय में वो बाण की तरह चुभ जाएगा, और उसकी प्रतिक्रिया बड़ी भयानक भी हो सकती है। भले ही आप उसके गुरु हों और गुरु शिष्य का वार्तालाप भी हो, या आप बड़े भाई हों या पिता हों। आज के इस आचरण में किसी को नपुंसक कह देना बहुत बड़ी गाली है। लेकिन वहां देखिए, भगवान की मन स्थिति, वो अर्जुन को डांट करके, उसको बिल्कुल डपट करके, और उसको एकदम से वो जिसे कहते हैं ना कि तुम बेकार आदमी हो, इस तरह से कह के उसको युद्ध के लिए खड़ा करते हैं। उसको बिल्कुल उन्होंने एक तरह से लताड़ दिया, जिसे हिंदी के शुद्ध शब्दों में कहा जाए तो अर्जुन को भगवान कृष्ण ने यहाँ लताड़ा है कि तुम कैसे आदमी हो यार, इस तरह की फालतू बातें करते हैं। सामान्य भाषा में मैं गीता को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि गीता संस्कृत में कही गई है और उसके बहुत सारे अनुवाद अंग्रेजी में हुए, और अंग्रेजी से जो हिंदी अनुवाद हुए बहुत क्लिष्ट हैं। तो मैं सामान्य भाषा में यही कहना चाहता हूँ कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को लताड़ा, दुत्कारा, नपुंसक भी कहा तीसरे श्लोक में। तब जाके वो आगे बढ़ते हैं और अर्जुन फिर बोलते हैं उनसे, कथम भीष्मं हम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इसुभी प्रतियोत्स्यामि पूजा हूँ हरिसूदन। हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे हरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। भीष्म पितामह तो उनके दादा ही हो गए, और द्रोणाचार्य उनके गुरु हो गए। तो बताइए, भगवान के अर्जुन से कह रहे हैं अपने दादा को मार डालो और अपने गुरु को मार डालो। सामान्य परिवेश में आज भी किसी को कहो कि तुम अपने गुरु को मार डालो और अपने दादा को मार डालो, तो आप को ही मार डालेगा और कहेगा कि ये तो हमें हमारे ही घर में भेद करके लड़ा रहा है। तो सामान्य स्थिति में आप विचार करिए कि कितना कठिन कार्य, कितना कठिन टास्क भगवान ने अर्जुन को दिया था। फिर आगे का श्लोक है, श्लोक नंबर 5।
गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेय भोक्तुमं भैक्षम अपि इह लोके हत्वा अर्थ कामान तु गुरुन् इह एव भुंजीय भोगान रुधि प्रतिदान। बड़ा ही कठिन वाक्य अर्जुन ने बोला है यहाँ पे। महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। उसने कहा कि मैं भिक्षा मांग लूंगा, लेकिन रुधिर से सने हुए इस अन्न का भोजन मैं नहीं करूंगा। अर्जुन ने, एक क्षत्रिय अर्जुन ने युद्ध न करने का जो कारण बताया, वो कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, भिक्षा भी मांग लूंगा, लेकिन रुधिर से सने हुए इस अन्न का भोजन नहीं करूंगा। अर्जुन भी अंदर से बहुत उत्तेजित, आक्रोशित हैं, अपनी बात को बड़े दबाव के साथ, जिसे कहते हैं दबंगई के साथ वहां प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये रुधिर से सरा हुआ अन्न है जिसको कि आप खाने को मेरे को बोल रहे हैं। मैं भिक्षा मांग के भी जीवन यापन करूंगा। बड़ी एक्सट्रीम डिबेट की स्थिति में कृष्ण अर्जुन का संवाद यहाँ पे पहुंच चुका है। आगे फिर देखा जाए अगले श्लोक में, न चैतद्मः कतर्नो गरियो यदा जयेम यदि वा नो जयेयुः या नेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेवसिता प्रमुखे धातराष्ट्र। यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना न करना इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मार कर हम जीना भी नहीं चाहते, वही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र पुत्र हमारे सामने मुकाबले में खड़े हैं। युद्ध की तमाम स्थितियों का वर्णन किया कि मैं जीत सकता हूँ या मैं हार सकता हूँ, या वे जीत सकते हैं वे हार सकते हैं, लेकिन हैं तो अपने ही धृतराष्ट्र के, हमारे बड़े पिताश्री के पुत्र हैं, तो उनको मैं कैसे मारूंगा। तो ये श्लोक जब यहाँ आगे बढ़ता है, 7वां श्लोक, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि तां धन समूढ़ चेता अच्छेयं स्नानिश्चितं गृहन्मे शिष्यस्तेहं सादिमां त्वं प्रपन्ना। आगे फिर अर्जुन कहते हैं, कायरता रूप दोष से उपुत हुए स्वभाव वाला अतः धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्यों मैं ही आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण मुझको शिक्षा दीजिए। देखिए अध्याय 2 के 7वें श्लोक में अर्जुन अपने को शिष्य के रूप में घोषणा करते हैं कि मैं तो आपका शिष्य हूं, आप मेरे को बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। अपनी स्थिति का उन्होंने बड़े जोरदार ढंग से वर्णन किया कि मैं भिक्षा मांग के भी खा लूंगा, रुधिर से सरा हुआ अन्न नहीं खाऊंगा, मैं अपने भाई बंधुओं को नहीं मारूंगा। लेकिन अध्याय 2 के 7वें श्लोक में आके अर्जुन ने कहा कि आप हमारे गुरु हैं, और गुरु अपने शिष्य के सारे दुर्गुणों को देखते हुए, उसके सबल को देखते हुए, गुरु का यह महती दायित्व है कि वो मेरे को शिक्षा दे कि मेरे को क्या करना चाहिए। अब यहाँ टर्निंग पॉइंट पे ये वार्तालाप पहुंच रही है, और आगे फिर अर्जुन कहते हैं, नहीं प्रपश्यामि मम अपनुद्यात यत् शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमो असपत्नम रिद्धम राज्यम सुराणाम अपि न आधिपत्यम। श्लोक नंबर 8 अध्याय 2। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूं जो मेरी इंद्रियों को सुखाने को, सुख को दूर कर सके। अब अपनी बात को यहाँ खत्म करते हुए उन्होंने युद्ध न करने के लिए कहकर चुप होना था, भगवान को बोलने के लिए प्रेरित करना, और कहता है कि
आप बताइए कि मेरे को क्या करना चाहिए। संजय उवाच। फिर 9वां श्लोक आता है जहाँ पे संजय कहते हैं, एवं मुक्ता हृषिकेश गुडाकेश परंतप नयोत्सव इति गोविंद मुक्त्वा तृष्णो बभूवः। हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति ईर्ष्या कर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। अब संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि अर्जुन यह बातें कह करके भगवान के से संबोधित करके अर्जुन अपनी वाणी को विराम दे जाते हैं और चुप हो जाते हैं। अब फिर यहाँ पे अगले श्लोक में यह श्लोक नंबर 10 आ जाता है। तमुवाच हृषिकेश प्रहसन्नीयो भारत सेनयोरुर्भयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वच। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए यह वचन बोले। ये संजय उवाच है। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र जी, अब अर्जुन के प्रश्न का जवाब भगवान कृष्ण देने जा रहे हैं और मुस्कुराते हुए उन्होंने इस संवाद को सुना है। अब वो जवाब देंगे। अब श्री भगवान उवाच, गीता के दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक। यहाँ से फिर अद्भुत ज्ञान का प्रवचन चला, अद्भुत ज्ञान का उद्घाटन हुआ, जो कि इस अध्याय की ज्ञान है, जो गीता के 11वें गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से शुरू होती है, जिसको कि सांख्य योग कहते हैं। श्री भगवान वाच, अशोच्यान अन्वशोच तम प्रज्ञावादान भाससे गतासून अगतासून चन अनुशोचन्ति पंडितः। यहाँ भगवान अब अर्जुन को बोलते हैं, जो कि ज्ञात की बातें हैं, कि हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं, जिनके लिए और जिनके प्राण नहीं है, उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। अर्जुन क्षत्रिय हैं और उनको कहते हैं तुम पंडितों की जैसी बातें कर रहा हो, ज्ञानियों की तरह से बातें करो। तो यानी यहाँ उन्होंने अर्जुन को बोल दिया कि तुम ज्ञानी तो हो नहीं, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म ही युद्ध करना है। तो अपने छात्र धर्म का पालन करो, तुम विद्वान ज्ञानी पंडित तो हो नहीं, तो इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो। तो जब उन्होंने गुरु के रूप में भगवान कृष्ण को स्वीकार कर लिया, तो फिर भगवान ने उसको कहा कि हे भाई अर्जुन, तुम तो पंडित हो नहीं, ज्ञानी हो नहीं, तुम क्षत्रिय और छात्र धर्म का पालन करो। यहाँ इस प्रसंग में यह बता देना भी समीचीन है कि अर्जुन जो कुंती पुत्र हैं, वो कुंती भगवान कृष्ण की बुआ है, यानी दोनों ममेरे और फुफेरे भाई हैं। यही नहीं, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा, जिनका पुत्र अभिमन्यु हुआ, वो सुभद्रा भगवान कृष्ण की बहन है। तो हम मेरे फुफेरे भाई भी हैं और साले जीजा भी हैं। तो इस संबंधों में कितनी निकटता थी, उसके बावजूद युद्ध करने के लिए अर्जुन को उन्होंने प्रेरित किया और कहा यार तुम तो पंडितों की जैसी बातें कर रहे हो, यहाँ छात्र धर्म का पालन करना चाहिए। यहाँ पंडिताई दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। कौन किसको मार रहा है, कौन क्या करेगा, कहाँ जाएगा, ये बातें युद्ध के मैदान में आकर के, कुरुक्षेत्र के मैदान में आकर के कहना अर्जुन, ये कोई क्षत्रिय धर्म की बात तो हुई नहीं। तो आप कायरता को प्राप्त मत हो, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, तैयार हो जाओ युद्ध के लिए।
तो गीता का दूसरे अध्याय बहुत ही पृष्ठभूमि बनाता है इस संवाद का, और पूरे विश्व के इतिहास में ऐसा कोई भगवान की वाणी नहीं है जिसमें ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर कोई हुआ हो जिसने युद्ध के मैदान में एक ब्रेक डाउन हुए आदमी को ब्रेक थ्रू करा दिया, उसको युद्ध के लिए खड़ा ही नहीं किया, उसने विश्व विजयी विश्व युद्ध अपने दम पे जीत लिया। तो वो भगवान कृष्ण थे जिनकी वाणी है गीता। और दुख का विषय है कि 5100 साल पहले यह वाणी इस धरा पे भगवान के मुखार बिंदु से प्रस्फुटित हुई। इस वाणी का प्रस्फुटन भगवान के मुखार बिंदु से 5100 साल पहले हुआ, लेकिन आज भी पता नहीं किन कारणों से वो हमारे जन जन के दिल में नहीं बसी, या उसका उनको बताया नहीं गया, भान नहीं हुआ कि ऐसी बात हमारे धर्म ग्रंथों में उपलब्ध है जो कि ज्ञान का भंडार है। तो आज मैं 11वें श्लोक तक ही अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ, क्योंकि ये छोटे छोटे टुकड़ों में बता देना ही अच्छा है, ताकि ये हृदयंगम कर सके और हृदय ग्राह्य हो सके। आगे के चैप्टर में, आगे की चर्चा में जब मैं बढ़ूंगा तो आप सबसे निवेदन है कि आप मन की स्थिति को और माया की स्थिति को जरा अपने जनमानस में, मन मानस में, मन मंदिर में बसा लें, क्योंकि आगे के अध्यायों में, आगे के श्लोकों में, विशेषकर चौथे अध्याय के बाद के श्लोकों में मन की स्थिति और माया की स्थिति पे बहुत वर्णन है। तो ये सारा खेल मन का है, और मैंने पहले भी कहा जीव और ब्रह्म के बीच में अगर कोई बाधक होता है तो माया होती है, जो जीव को पेंडुलम की तरह घुमाती रहती है, वो कभी ब्रह्म की तरह कभी माया की तरफ भागता रहता है। तो मन और माया के इस खेल को आप समझ लें, अपने मन में एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि सारा खेल मन का है, और आपको जो रोक रही है वो माया है, वो भगवान की तरफ नहीं जाने दे रही है। तो आज इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार।